हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में एक बार फिर आप लोगों का सभी लोगों का स्वागत है। हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से सफलता आपकी संकल्प हमारा सीरीज के थ्रू हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाकी सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे सेशन कैसा लगा आप लोगों को। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, एसएससी जीडी स्पेशल क्लासेज आप लोगों के सामने हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से। और ये रहा सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करेंगे प्यारे बच्चों, अच्छे से रीड करें, आंसर करें। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना हुई। क्वेश्चन को दोबारा से दोहराएंगे। 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना हुई। एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी थियोसोफिकल सोसाइटी, ऑप्शन सी युवा बंगाल आंदोलन, ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन को रीड करके आंसर करें प्यारे दोस्तों। यस, यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट भी हो गया आप लोगों को। 1867 में मुंबई, तब बॉम्बे, तब क्या बोला जाता था, मुंबई नहीं था, तब बोला जाता था बॉम्बे। बॉम्बे की स्थापना हुई थी। किस संस्था की स्थापना हुई थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। किसकी, प्रार्थना समाज की। यस, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जिसकी स्थापना अगर पूछ ले किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, जल्दी से कमेंट करके बताएं किसके द्वारा स्थापना की गई थी। यस, कमेंट लेंगे आप लोगों के। इसकी स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में 1867 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, आत्माराम पांडुरंग। यस, आत्माराम पांडुरंग ने किसके, महादेव गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर जैसे समाज सुधारकों के सहयोग से। किसके, इनके सहायक कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे और कौन थे, आरजी भंडारकर। आरजी भंडारकर जी थे। इन दोनों के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में 1867 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट किए थे और उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22 को रीड करेंगे प्यारे बच्चों। यस, क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस युद्ध का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है। एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किस युद्ध का संबंध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से, मतलब किस युद्ध के दौरान मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध से, ऑप्शन बी 1857 का भारतीय विद्रोह से, ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध से, ऑप्शन डी प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध से। यस, मंगल पांडे को फांसी किस संबंध में दी गई थी, किस संबंध में। देखिए, आपको बता दें कि जब ब्रिटिश शासकों का शासक चल रहा था उस समय हमारे क्रांतिकारी मंगल पांडे जी ने जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका विरोध किया था और अधिकारियों पर हमला किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दे दी गई थी। कहाँ पे, बैरकपुर में फांसी दे दी थी। और इस घटना से पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी थी। पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी थी। 8 अप्रैल 1857 में बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूस के विद्रोह में क्या हुआ था, मंगल पांडे को फांसी दे दी थी। तो उस समय कौन सी लड़ाई चल रही थी यह पूछा गया है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी थे ये आपके, और उस समय क्या चल रहा था ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। यस, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए 1857 का भारतीय विद्रोह चल रहा था। 1857 का विद्रोह चल रहा था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के चलते मंगल पांडे ने कारतूस, कौन से, चर्बी वाले कारतूसों का विद्रोह किया। किसका, चर्बी वाले कारतूसों का। यस, चर्बी वाले कारतूसों का क्या किया, विद्रोह किया, जिसके परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल
1857 ईस्वी को मंगल पांडे जी को बैरंगपुर में फांसी दे दी गई थी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, जिससे क्या हुआ था, परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, पूरे देश में विद्रोह और चिंगारी एकदम आग भड़क उठी थी और अनेक क्रांतिकारियों ने जन्म लिया था बढ़ चढ़कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बड़ी ही शानदार श्रृंखला के साथ हम जुड़े हुए हैं आप लोगों से, और ये समझ लें कि ये इस प्रैक्टिस सेट के जरिए आपको मालूम चलता है कि आप कितने पानी में हैं, कितने अच्छे से आपकी तैयारी है। एक भी क्वेश्चन मिस ना करें प्यारे दोस्तों, और बिल्कुल सेशन को शेयर कर दें, और सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और कमेंट करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1657, 1557, 1757, 1857। 1857 की क्रांति, अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया 1857 की क्रांति बड़ी ही रोचक और प्रथम स्वतंत्रता संग्रामियों की क्रांति थी। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में हुआ था। अगर पूछ ले कहाँ पे हुआ था, तो मेरठ में। मेरठ में कब हुआ था? 10 मई 1857 में। मेरठ में 10 मई 1857 में हुआ था। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो आपको डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, और इसका 1857 की क्रांति का जो पहली क्रांति हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? हमने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया। कौन से? चरबी वाले कारतूस। चरबी वाले कारतूस का विद्रोह किया गया था भारतीय सेना द्वारा। यस, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ जुड़े रहने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये ऐसी श्रृंखला को बिल्कुल भी मिस ना करें। आए हुए क्वेश्चंस की श्रृंखला आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 24 को रीड करेंगे। बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में से गिरफ्तार किया था। कहाँ से? कहाँ से गिरफ्तार किया था? बहादुर शाह को गिरफ्तार किया गया था और उनके बेटे को, दोनों लोगों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में गिरफ्तार किया था। कहाँ से किया था? हुमायूं का मकबरा से, जामा मस्जिद से, सफरतगंज का मकबरा से, लाल किला से। एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए फटाक से कमेंट करें, आंसर दें। यस, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए फटाक से आंसर दें सभी लोग प्यारे बच्चों। जी हाँ, ब्रिटिश अधिकारियों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली के मकबरे, हुमायूं के दिल्ली के मकबरे से गिरफ्तार किया था। 1857 की क्रांति के दौरान क्या हुआ था कि ये लोग क्या है, दिल्ली के हुमायूं के मकबरा के वहाँ जाकर छिप गए थे, रुक गए थे, अपने शरण ले लिया था इनने। तो क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकारियों ने मुगल साम्राज्य कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का अंत करने के लिए कहाँ तक, आपके हुमायूं का मकबरा तक गए, और वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया, हुमायूं के मकबरा से इन दोनों को गिरफ्तार किया। यस जी, ठीक है। यस, इसके बाद ब्रिटिश शासक, ये पूरी कहानी जान लीजिएगा। बहादुर शाह और जफर उनके बेटे को कहाँ, हुमायूं का मकबरा जहाँ इनको शरण मिली थी वहाँ पर जाके छिपे हुए थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था ब्रिटिश शासकों द्वारा। और क्या किया गया था, इनके बेटों को गोली मार दी गई थी, जिससे इनके बेटे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। इनके बेटे को क्या किया था, ब्रिटिश अधिकारियों ने गोली मार दी थी, जिससे बहादुर शाह जफर के बेटे की मृत्यु वहीं आपके दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास में हो गई थी। इसके बाद क्या किया, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके कहाँ ले गए थे इन्होंने इनको रखा रंगून में। रंगून कहाँ, अब रंगून को अब क्या बोलते हैं, म्यांमार कंट्री बोलते हैं ना, म्यांमार। तो म्यांमार में रखा गया, जो कि पूर्व प्रचलित नाम क्या था, रंगून में इन्हें बंदी बनाया गया था, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। आप लोगों ने सुना होगा फिल्मी हिंदुस्तान से, मेरे पिया गए रंगूर, किया है वहाँ से टेलीफोन, वही रंगूर है, वही म्यांमार है। ठीक है प्यारे बच्चों,
याद रखना है कि यहाँ इन्हें कहाँ पे बंद किया गया था, म्यांमार की जेल में बंद किया गया था जहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ आपके हुमायूं की मकबरे के पास में इनके बेटे को गोली मार दी गई थी जिससे इनकी हत्या हो गई थी। यस यस प्यारे दोस्तों, शेरों बहादुरों, चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को सभी लोग रीड करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसमें हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया था की स्थापना की थी। भाई स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक संगठन की स्थापना की थी जिसमें हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया गया। तो कौन सा है वो, कौन सा धर्म है, कौन सा संगठन है? और चलिए आंसर करें। आदि हिंदू समाज, वेदांत समाज, आदि धर्म समाज, आर्य समाज। SSCD 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। तो आपको बता दें कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1857 में मुंबई 1875 कब 1875 में मुंबई में, कहाँ पे, मुंबई में किसकी, आर्य समाज संगठन की, आर्य समाज की स्थापना की। किसकी, आर्य समाज की स्थापना की, जिसमें हिंदू धर्म के सुधार के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किए गए। जातिगत व्यवस्था, मूर्ति पूजा, है ना, सती प्रथा, पुनः जीवित, पुनः विवाह, बहुत सी सारी कुप्रथाएं जो प्रचलित थी उन पर क्या किया गया, सुधार के लिए प्रयास किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसके लिए मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल यस, सही आंसर दिया काफ़ी बच्चों ने। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सफलता आपकी संकल्प हमारा कितरो। ये सीरीज आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार सीरीज SSC GD स्पेशल हिस्ट्री क्लासेज प्रैक्टिस सेट नंबर 6, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 26 को रीड करेंगे। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिपिन चंद्र पाल, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भैया, कौन थे? विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक भी थे एक। कौन थे? यस, देखिए विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यस बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे जिन्होंने 1856 में भारत 1856 में पारित हुए कानून को इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बांग्ला भाषा को सरल बनाने के साथ महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया था। महिलाओं की शिक्षा पर भी इन्होंने जोर दिया था। तो यहाँ पर आपके विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक आपके जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। SSC GD 2022 से पूछा गया था क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन कब पूछा गया आप लोगों के सामने, प्रीवियस क्वेश्चंस। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर करते हुए चलते हैं सेशन ये क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने और क्वेश्चन को रीड करेंगे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? भाई दयानंद सरस्वती जी द्वारा पुस्तक लिखी गई थी एक, और उस पुस्तक का नाम पूछा गया है यहाँ पर काबुलीवाला, स्टेवर्ड्स, सत्यार्थ प्रकाश, गीतांजलि। क्वेश्चन नंबर 27 SSC GD 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और आप लोगों को बता दें कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, यस बिल्कुल सही, सत्यार्थ प्रकाश, सी ऑप्शन। सत्यार्थ प्रकाश, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सत्यार्थ प्रकाश सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जो आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ भी माना जाता है। आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ क्या है? आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ क्या माना जाता है?
प्रमुख ग्रंथ माना जाता है और इसमें उनके धार्मिक सामाजिक सुधारों को भी दर्शाया गया, उन पर विचार भी किया गया है। उन्होंने ऋग्वेद भाष्य, संस्कार विधि और वेद भाष्य भूमिका जैसी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी है। इनके द्वारा और भी पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे आपका वेद भाष्य भूमिका हो गया, संस्कार विधि हो गया, है ना। इस प्रकार से इनने बहुत सी पुस्तकें लिखी और ये आपकी सत्तार्थ प्रकाश है जो आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसको स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सेशन में क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आप लोगों के सामने। प्रार्थना समाज की स्थापना में मुंबई में थी। प्रार्थना समाज की स्थापना क्या मतलब है? प्रार्थना समाज की स्थापना में मुंबई हुई थी। कब हुई थी? कब हुई थी? मुंबई में हुई थी। मुंबई में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1865 में, 1867 में, 1871 में और 1869 में। यस, देखिए हम आपको अभी पहले क्वेश्चन जो हमने 21 नंबर का क्वेश्चन बताया था उसी में हमने आपको बताया था कि कब प्रार्थना समाज की स्थापना आपके 31 मार्च 1867 में मुंबई में हुई थी। जिसको करने वाले कौन थे? आत्माराम पांडुरंग और उनके साथ ही महादेव गोविंद रानाडे भी साथ में थे, जिन्होंने और इन लोगों ने क्या किया? मिलकर क्या किया था? आत्माराम पांडुरंग का सहयोग किया था और 1867 31 मार्च मुंबई, कहाँ पे? मुंबई में। हाँ, मुंबई, बम्बई या बॉम्बे एक ही बात है। और यह आपका एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आप लोगों के सामने। यस प्यारे लड्डू, चल पढ़ते रहिए, आंसर करते रहें। यस, अगला क्वेश्चन है 1873 में उन्होंने सत्य शोधन समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा गया था? भाई किसके द्वारा की गई थी 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना? ये पूछा गया है, सीधा सीधा पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा 1873 में की गई थी। चलिए, क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया है। ज्योतिबा फुले, गोविंदराव फुले, गोपाल हरि देशमुख, सावित्रीबाई फुले, किसके द्वारा? यस, तो 1873 में, बिल्कुल यस। आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 29, जी हाँ प्यारे दोस्तों, यस बिल्कुल सही आंसर। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। कहीं कहीं प्यारे बच्चों आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि वहाँ पर लिखा होगा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले इनका फुल नाम है, जबकि इनका नाम यहाँ पर दिखा हुआ है ज्योतिबा फुले। गोविंदराव फुले ये इनके पिताजी थे, तो इनसे मतलब नहीं है, ज्योतिबा फुले से मतलब है। ज्योतिबा फुले इनके द्वारा यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यह बहुत ही मुख्य रूप से समाज के निचले वर्गों के लिए, खासकर दलितों के लिए और महिलाओं के लिए समाज न्याय, शिक्षा, अधिकारों के लिए बड़ा प्रयास था और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ एक बड़ा समाज सुधारक आंदोलन भी था सत्य शोधक समाज की स्थापना। यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यस, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव गोविंदराव फुले इनका फुल नाम। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बड़ी ही शानदार श्रृंखला के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं और यहाँ रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसने की थी एसोसिएशन की स्थापना? निम्नलिखित में से क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा टाइप हो गया। यस प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा आपका, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो
यहाँ पे आपको बता दें कि 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा डी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी लंदन में 1866 में। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनः जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने बंगाल पुनः जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करेंगे यस। पुनः जागरण के जनक भी कहा जाता है जिनको, और बंगाल पुनः जागरण आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजा राम मोहन राय जी। यस, बिल्कुल सही आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही आंसर दिया आप लोगों के द्वारा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय जी को ही आपका पुनः जागरण का जनक कहा जाता है, भारतीय पुनः जागरण का जनक कहा जाता है, और इन्होंने ही बंगाल पुनः जागरण आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आप लोगों के सामने। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित हैं? भाई आपके समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चालू किया था। कौन सा? स्वामी नारायण आंदोलन, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करें यस। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करें। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है? यस, तो इनके द्वारा जी बिल्कुल क्या हुआ, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। डी ऑप्शन यस, बिल्कुल सही, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और यहाँ ये आंदोलन भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के अग्रदूत के रूप में उभरा, जिसमें सती प्रथा उन्मूलन, एक ईश्वरवाद, आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार की बुराइयों के खिलाफ यह आंदोलन था। बड़ा ही महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन था, जिसकी स्थापना ब्रह्म समाज के रूप में किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन ए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। यहाँ थोड़ी सी डिग्गू की आवाज़ आई होगी, डिग्गू हमारे रूम में आ चुके थे, और यहाँ आप लोगों के डिस्टर्ब के लिए माफ़ी चाहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 33 की ओर। प्यारे लड्डू गोपालों, और क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को रीड करें। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरू किया? भाई निम्नलिखित समाज सुधारक के नाम दिए हुए हैं, इनमें से आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया? तो आप लोगों को बता दें कि 1925 में तमिलनाडु, 1925 में तमिलनाडु में यह आपके क्या पेरियार द्वारा स्वामी, देखो आपको बता दें, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत जो की थी ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, हम आपको लिख के देते हैं, ध्यान रखें। ईवी रामास्वामी ईवी रामास्वामी नायकर। कौन? ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें हम प्यार से क्या बोलते हैं? पेरियार बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पेरियार। इन्होंने तमिलनाडु से 1925 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें हम प्यार से क्या बोलते हैं? पेरियार बोलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आप लोगों के सामने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सुधार संघ
के संस्थापक थे? किस सुधार निम्नलिखित में से किस समाज सुधार के संस्थापक थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के, प्रार्थना समाज के, ब्रह्मा समाज के, वेद समाज के। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए क्वेश्चन नंबर, तो आपको बता दें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। हम पीछे आपको बता चुके हैं और यह भी क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इन्होंने एक नारा, सुप्रसिद्ध नारा भी दिया था, आप लोगों को कमेंट करके बताएं जरा कौन सा नारा दिया था प्यारे बच्चों। यस, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेरी गुड, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर। कहाँ? वेदों की ओर लौटो। ये इनका सुप्रसिद्ध नारा था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने द्वारा की गई थी और कब की गई थी? 1875 में की गई थी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस, चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद। यह क्वेश्चन भी आपको हम थोड़ा सा पीछे करा चुके हैं, तो कि आपको बता दें कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के में विशेष अहम भूमिका निभाई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने अहम भूमिका निभाई थी और महिलाओं की तरफ से एक वकालत की थी उन्होंने। एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आप लोगों के सामने। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आप लोगों को हमने भी पिछले ही उसमें बताया था कि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन द्वारा 1828 ईस्वी में क्या किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बिना समय गवाए। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 37। प्लीज़ चैनल पे जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे प्यारे दोस्तों। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? एसएससी जीडी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1975, 1865, 1885, 1895। यस, कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 37 के लिए तो आपको बता दें कि 28 दिसंबर 1885, सी ऑप्शन। ये क्या हो गया? यस, कब हुई थी? 1885। 28 दिसंबर क्या था? 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 प्रतिनिधियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा आप लोगों के सामने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में समझौता किस वर्ष किया था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में समझौता किस वर्ष किया था? एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1916, 1910, 1914, 1912। यस,
कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? तो यस, बिल्कुल सही आंसर, यस, दिसंबर 1916 की बात है। दिसंबर 1916 की बात है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना की बीच समझौता हुआ था, लखनऊ में हुआ था। इसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर को लखनऊ अधिवेशन में अपनाया था। कब? 19 दिसंबर को अपनाया था इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। और यह समझौता आपको किन दोनों के बीच हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे आपके बाल गंगाधर तिलक और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आप लोगों के सामने। 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1885 में आयोजित हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? दिनसा वाचा, एलन एक्टेवियन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद बनर्जी। यस, SSCGD 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि पार्टी ने 1885 में मुंबई में अपनी पहली बैठक आयोजित की थी, जहां व्योमेश चंद बनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो यहाँ अध्यक्षता किसने की थी? पहली अध्यक्षता व्योमेश चंद बनर्जी ने मुंबई में की थी 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और ये रहा, सरोजिनी नायडू ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, किस वर्ष? भाई सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया? तो सरोजिनी नायडू ने यस 1931 में, 1921 में, 1935 में, 1925 में। तो आपको बता दें कि 1925 में सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था इनको। यह घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन के दौरान हुई थी। कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसके दौरान इनको चुना गया था। और ये एक बात और बता दें कि यह व्यक्ति जो आपकी बता दें सरोजिनी नायडू हैं, जो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष पद को संभालने वाली पहली महिला बनी। ठीक है, पहली महिला बनी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही, और ये पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था 1925 में। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। सेशन पर फिर मिलते हैं अगली सीरीज में नए क्वेश्चनों के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। कमेंट करके बताएं इस सेशन में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, और फिर मिलते हैं नई सीरीज में। सफलता आपकी संकल्प हमारा सीरीज के थ्रू नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।